हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज़। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसका सपना हर कोई अपनी लाइफ में देखता है कि काश ये मेरा होता, काश मेरा भी होता। एक्चुअल में घर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें अपने परिवार के साथ रह सकें, क्योंकि घर कभी भी ईंट पत्थर या गारे से बना एक ढांचा नहीं होता। वह वो है जिसे आपने अपने सपनों में सजाया होता है। यह आपके ख्वाबों का महल होता है। इसे आपने काफ़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि घर लाइफ में एक बार ही बनता है। यूँ तो बहुत सी संपत्ति आपके पास होगी, मगर रहने लायक एक ही घर होता है जो आपकी संपत्ति का भाग तो होता है, मगर आपके लिए वह बहुत बड़ी मायने रखता है। और अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध है, जिसे आप फॉलो करके सुकून से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको घर कैसे परचेज़ करना है और उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आपको कोई भी एरिया चुनना होगा जहां आपको फ्लैट प्लॉट परचेज़ करना है। उसमें ज़्यादा समय ख़राब ना करें। एरिया का चुनाव करने के बाद अब सेकंड स्टेप यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे 1 BHK 2 BHK या फिर उससे भी अधिक। कुछ लोग ज़्यादा टाइम सिर्फ तलाश करने में ही लगा देते हैं और उनकी तलाश साल 2 साल या फिर 3 साल चलती ही रहती है, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। इस समस्या को आप ऐसे दूर कर सकते हैं कि पहले एक बजट बना लें, फिर अपने ड्रीम होम की तलाश शुरू करें। बाकी की डिटेल्स हम आपको डिस्कस करेंगे। यह सपना तो सभी का होता है कि कम से कम एक मकान तो उसका हो, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, जैसे एक अपना जिसे वह अपना कह सकें। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एसेट्स बनाने में लगे हुए हैं और कुछ इन्वेस्ट के पर्पज़ से भी घर या प्लॉट खरीदते हैं, और इन सभी की ज़रूरतें यहाँ पूरी होने वाली हैं कि आप अपने सपनों का घर कैसे, कहाँ व किस तरीके से खरीद सकते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एरिया का चुनाव कर लिया, बजट फाइनल हो गया। एरिया से हमारा तात्पर्य जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, झारखंड आदि शहरों में कोई पर्टिकुलर जगह जो भी आपको पसंद हो। अब आप अपने सपनों के घर को तलाशें। जब भी घर खरीदें उसकी लोकेशन पर नज़र ज़रूर मारें, जैसे कि उसकी गलियां या फिर रोड कितनी खुली व संकरी है। घर का फ्लोर कौन सा है, सोसाइटी वाला घर है तो पार्क कितना है या कितने हैं, कहाँ पर है, मेन रोड से बिल्डिंग कितनी दूर है, और अगर बिल्डर फ्लोर है तो मेट्रो स्टेशन कितनी दूरी पर है। आपके ऑफिस से घर की दूरी कम हो तो बहुत अच्छा। आपके घर से शहर में कहीं भी आने जाने की बेहतर सुविधा, किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू में सबसे नज़दीक मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी जल्दी मिलने की संभावना व उसमें लगने वाला समय। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है जिसके कारण आप ज़्यादातर समय अन्य स्टेट्स या फिर विदेश में रहते हैं, तो आपके घर से एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है और कितने कम समय में आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप घर खरीदते हैं तो
उसके पेपर्स जैसे रजिस्ट्री या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, इसकी जांच आपको कर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर ही होते हैं। इसमें सबसे अहम विक्रेता का टाइटल और ऑनरशिप का वेरिफिकेशन ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स की चेन को ज़रूर चेक कर लें, जैसे कि रमेश ने मुकेश को, मुकेश ने महेश को बेची, और इन सब डिटेल्स में विचारनामा बनता है और उस चेन में इन सब का हवाला मिलता है, जिसका होना बेहद ज़रूरी है। एनकम्बेंस सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट बताता है कि उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई लोन या फिर किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं, जिसे आप परचेज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा 22 नंबर फॉर्म भरकर, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को बिल्डर से ज़रूर लेना चाहिए। अगर यह सर्टिफिकेट आपको बिल्डर नहीं देता तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पोजेशन लेटर, इस लेटर को डेवलपर से लेना चाहिए और उस लेटर में आपके द्वारा कब्जे की तारीख मेंशन होती है कि इतनी तारीख से आपका कब्जा इस मकान पर शुरू होता है। जब आप होम लोन लेते हैं तो इसकी ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत होती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स की ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जांच करें, कहीं कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। अगर है तो पहले उसे क्लियर करवाने के लिए प्रॉपर्टी ऑनर से कहें। यह थी कुछ अहम जानकारियां जिनका आपको पता होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को लाइक व परचेज़ करते हैं, ताकि आप अपने ड्रीम होम में अच्छे से लाइफ गुजार सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।